दोस्तों नमस्कार। चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ही घने जंगल में बहुत ही ऊंचाई में गए हैं, जो यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़ारा इस समय आपको दिखा रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो ये हम आपको यहाँ पर भीम जी हमारे साथ में हैं और ये भी यहाँ पर ये हमारे को गाइड कर रहे हैं। तो इस समय जो है यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा दृश्य दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर बरसात भी हो रही है और यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ के पेड़ पौधे जंगल बहुत ही शानदार दृश्य इस समय झिंडी ढैया का आपको देखने को मिल रहा है। और शानदार नज़ारा यहाँ जंगल का, ये देखो कितना ही अच्छा, बहुत अच्छा यहाँ पर सुंदर दृश्य आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ दूर दूर गांव, जंगल और पेड़ पौधे और पत्थर यहाँ बहुत ही शोभा दे रहे हैं, सुंदर नज़ारा दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ बहुत सुंदर है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी हरियाली है, पेड़ पौधे हरे हरे हैं, अगस्त का महीना है लास्ट, और ये सुंदर नज़ारा आपको बहुत ही अच्छा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस समय हम इस चोटी में यहाँ पर आपको दिखाने के लिए गए हैं और यहाँ सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा है, शानदार नज़ारा दिख रहा है, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा इस समय ये देखो मौसम है, बरसात भी आ रही है और यहाँ पर धूप सी भी खिली है। तो दोस्तों यहाँ पर ये नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं और यहाँ पर हरी घास का दर्शन आप लोग यहाँ पर दृश्य देख रहे हैं। ये देखो बहुत ही अच्छा है, ये जंगल है और उसके अलावा यहाँ पर जो है पेड़ पौधे अच्छे अच्छे हैं और खुला खुला एरिया भी दिख रहा है बीच में। तो दोस्तों हमें यहाँ पर से इस समय काफ़ी दूर तक पैदल जाना है और आपको ये बहुत ही सुंदर नज़ारा इस समय दिखा रहे हैं, जो कि सल्डा अल्मोड़ा का दृश्य है उत्तराखंड में। दोस्तों ये एक जो इसको कहते हैं ढैया, ढैया का मतलब एक पहाड़ होता है और पहाड़ में इस समय गए हैं और यहाँ पर इस समय पेड़ पौधे और यहाँ पर हरियाली घास बहुत ही सुंदर दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अद्भुत है। देखो दोस्तों ये इधर वहाँ दूर गांव, इधर भी दूर गांव नीचे, और ये शानदार नज़ारा आपको सिर्फ उत्तराखंड में ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ प्रकृति का नज़ारा एक बहुत ही शानदार दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर इस समय जो मौसम होता है ये बहुत ही शानदार बरसात के मौसम में दिखता है, क्योंकि यहाँ पर घास, पेड़ पौधे, फूल पत्ती और यहाँ पर तितलियाँ, तिलचट्टे यहाँ पर इस समय बहुत दिखती हैं, जो कि यहाँ बहुत ही अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलता है। दोस्तों ये एक सुंदर यहाँ पर दृश्य नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखो पत्थरों की दीवार होती है ऐसे, जो कि पत्थरों की दीवार थी, सारी दीवार सी दिख रही होंगी आगे। तो यहाँ पर ऐसे पहले करते थे, जिससे कि इस एरिया का पता चलता है कि इसके अंदर में यहाँ पर जानवरों को नहीं ले जाना है और ना ही यहाँ जंगल की कटाई करनी है, ना ही पेड़ पौधे करने हैं। इसकी इजाज़त सिर्फ यहाँ पर जो भी एरिया का जैसे पथरोल कहते थे, तो वो इसका उन्हीं के अंडर में ये रहता था, वही इसकी देखभाल करते थे। तो ये एक शानदार नज़ारा होता था, बहुत ही अच्छा। और ये पेड़ पौधे कोई काट नहीं सकता था, और अगर काट सकता था, कोई काटता था तो उसको ये तो जुर्माना लगाते थे। ये उसके हथियार जो भी हैं, जैसे दराती है, कुल्हाड़ी है, औजार जो भी होते थे, उसको ये ले जाते थे और बंद कर देते थे, अपने पास में उसे ले जाते थे। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा इस समय शानदार एरिया आपको दिखा रहे हैं, अद्भुत दृश्य, शानदार दृश्य उत्तराखंड अल्मोड़ा का,
जो कि बहुत ही अच्छा एरिया है। ठंडी हवा इस समय चल रही है, देख रहे होंगे पेड़ पौधे हिल रहे हैं। तो इस एरिया में ठंडी हवाएं, हल्की बारिश हो रही है, जो कि हम छाता पकड़ के जा रहे हैं और यहाँ पर आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस समय बहुत ही सुंदर दृश्य, आपको गांव उधर है और यहाँ पर जंगल है। इस एरिया काफ़ी दूर में फिर गांव हैं, जो कि बहुत नीचे बड़ी नदी है। काफ़ी दूर ये पार का नज़ारा दिख रहा है। वो इस समय पौड़ी गढ़वाल का दिख रहा है वो क्षेत्र। और इस समय यहाँ बड़े बड़े पत्थर दिखा रहे हैं आपको। ये देखो यहाँ के बहुत ही बड़े बड़े शिला होते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जमे हुए हैं पहाड़ों में और यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा अच्छा दृश्य, हरा भरा, बड़ी बड़ी घास और शानदार नज़ारा। दोस्तों ये पत्थर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हैं और मज़बूत हैं और सुंदर हैं, क्योंकि जब कभी भी हम विश्राम करते थे तो इन्हीं पत्थरों के ऊपर बैठते थे और यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर आराम मिलता था। ये देख रहे होंगे वहाँ सामने कई सफ़ेद सफ़ेद नदियाँ बह रही हैं, जो कि यहाँ पर बरसात के कारण इस समय अपने उफान पर होती हैं और आम आदमियों को नदी पार करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो उसमें बाढ़ आता है तो आदमी पार नहीं कर सकता है और जब पार करने की कोशिश करेगा तो बहने का खतरा होता है। इसलिए सिर्फ पुल का ही उपयोग करते हैं और वो भी देखभाल के कि कितनी बड़ी नदी है और कैसे जाना है। तो ये गांव है, नदी है और शानदार नज़ारा इस समय उत्तराखंड का देख रहे हैं। दोस्तों ये जंगल का दृश्य देख रहे होंगे आप, पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत ही अच्छा शानदार दृश्य, घास का दृश्य, हरा हरा और साथ में यहाँ पर पिरू कहते हैं इसको। ये चीड़ के वृक्षों का जो है ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है। ये इस समय बहुत ही ये इसको पिरल कहते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखो नीचे दिख रहा होगा आपको। ये चीड़ के वृक्ष का जो है ये पत्ते होते हैं, ये सूखे होते हैं और इसमें आग आसानी से जब सूखे होते हैं तो लगती है और ये चूल्हे जलाने का काम भी आता है। और ये भैंसों के अंदर डालते हैं नीचे में, जिसमें भैंस बैठती है गौशाले में, तो इसमें डालते हैं, जिससे कि बाद में सड़ने के बाद में ये गोबर का काम करता है, खाद का काम करता है और खेतों में इसको डाला जाता है, जिससे पैदावार अच्छी होती है। और आजकल ये बिक भी रहा है, क्योंकि ये बिक भी रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई इसके जो है उपयोग कर रहे हैं कंपनी वाले। और ये तो हमें भी पता नहीं कि क्या क्या होता है आजकल, लेकिन इसका बहुत उपयोग हो रहा है। यहाँ के लोग इसको बेचते हैं गट्ठर बना के और ट्रकों में लाद के गर्मियों में इसको ले जाते हैं और इसका उनको पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ के जंगलों में जो फालतू चीज़ है इसका भी आजकल उपयोग हो रहा है, जिसको हम फालतू समझते थे। फालतू तो हम पहले भी नहीं समझते थे, क्योंकि इसका खाद बनता था और जानवरों के नीचे इसको जो है बरसात के टाइम में डाला जाता था और गोबर के साथ में ये सड़ जाता था। उसके बाद में इसको खाद के रूप में खेतों में डाला जाता था। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार यहाँ पर नज़ारा आपको बताया और आजकल दूसरे प्रयोग कर रहे हैं इस चीड़ के पेड़ के पत्तों का, तो पिरल का। तो ये कुछ ना कुछ काम हमेशा जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही यहाँ पर शानदार दृश्य आपको देखने को बताया, दिखाया। ये देखो सामने चोटी में धुआं सा लग रहा है, कोहरा, और यहाँ पर देखो अभी बूंदाबांदी भी आ रही है बरसात की, और साथ में देखो धूप सा भी लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं समझना है हमने कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम बिना छतरी के चले जाएं, क्योंकि
छतरी ले जाना बहुत ज़रूरी है। और हम भी ले गए थे, क्योंकि यहाँ पर दूर जाना है तो बरसात कभी भी आ सकती है और हम भीग सकते हैं और हमारा जो ज़रूरी सामान है वो ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए हमें जो है ध्यान रखना है, कहीं जाना है पहाड़ों में छतरी लेके जाना है और सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि हमें जो है यहाँ पर नदियाँ और चट्टान खिसकने का डर जो होता है उससे बचना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा दृश्य आपको उत्तराखंड का दिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर इस समय नज़ारा, शानदार नज़ारा और मौसम बहुत ही सुहावना और यहाँ पीछे घास और जंगल, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। बहुत ही अच्छा आपको ब्लॉग जो भी यहाँ की जानकारी है देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर आपको जो भी प्रदेशों में रहते हैं या बाहर के लोग होते हैं उनको यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनको बता रहे हैं, उनको जानकारी हो और यहाँ के बारे में उनको पता चले। तो दोस्तों ये बहुत ही इस समय सुंदर नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और इस समय देखो धूप आई थी थोड़ी देर पहले और अब यहाँ पर आपको ये हम वो दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर मौसम के बारे में दिखा रहे हैं। जो कि यहाँ पर एक पेड़ मेरे को ऐसे दिख रहा है कि इसमें पता नहीं क्या हो गया है। ये पेड़ में इस समय बहुत छोटे छोटे यहाँ पर फल थे, लेकिन ये ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन ये आजकल आए हैं और छ्योती कहते हैं इसको। लेकिन ये देखो आपने गुठलियाँ देखी होंगी, लेकिन ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हैं, लेकिन ये नकली लग रहे हैं क्योंकि ये पेड़ तो ओरिजिनल है, लेकिन इसमें फल भी वैसे ही लग रहे हैं क्योंकि जो ऐसे होते नहीं हैं। दोस्तों कभी कभी कुदरत भी बहुत अलग कर देता है, ये जो है ऊपर वाले का वरदान है, तो ये जो है कर देते हैं, तो ये कुछ नज़ारा ही अलग है। तो दोस्तों ये हमारे दीवार यहाँ पर, इसका मैंने बताया आपको पत्थरों का दीवार था, ये धीरे धीरे टूट रहा है, पुरानी दीवार थी। और यहाँ पर सुंदर नज़ारा आपको दिखाया। वो देखो सामने गांव है, वो एरिया है पौड़ी गढ़वाल का एरिया है, वहाँ भी सुंदर खेती थी, लेकिन अभी वहाँ भी पलायन के कारण बंद हो गई है। तो सारा एरिया जो सीढ़ी नुमा खेत दिख रहे थे वो इस समय बंजर लग रहे हैं। और यहाँ पर पलायन की वजह से काफ़ी खेती बंद हो गई है, कुछ जानवरों की वजह से हो गई है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पलायन में जाते हैं लोग इधर उधर प्रदेशों में और वहाँ से कमा के लाते हैं। ये तो बच्चों को यहाँ छोड़ देते हैं, नहीं तो वहीं बच जाते हैं और उसके बाद में यहाँ उनके मकान खंडर हो जाते हैं। और जो घर में रहते हैं या साल में आते हैं वो थोड़ा बहुत इसको जो है अपने मकानों की देखभाल कर देते हैं। सांप है, सांप इनूंगा पेट चले गया। वो यहाँ पर सांप था जो कि यहाँ पर नीचे घुस गया और पेड़ के अंदर पत्थर के अंदर चले गया। तो हम अब उधर से नहीं जाएंगे, हम इधर से जाएंगे और दूर से जाएंगे, क्योंकि हम उसको छेड़खानी भी नहीं करना चाहते। इस समय हम मंदिर से आ रहे हैं कहीं और यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक था, हम उधर ही से जाना था हमें, लेकिन वो दिख गया और वो पत्थर के अंदर घुस गया। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सावधानी हर जगह चलनी चाहिए। और क्योंकि हमने उसको पहले देखा नहीं, जैसे ही देखा तो वो अंदर घुस गया। वो ऐसे भी होता है जो कि ख़तरनाक होता है। और हम उसमें पैर रखने वाले थे, लेकिन वो ऐसे था कि जैसे वो एकदम गायब हो गया और दिखने वाला भी नहीं था, क्योंकि वो पत्थर के ही रंग का है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बहुत सावधानी हमें चलनी चाहिए, बरतनी चाहिए। और यहाँ पर हर समय ये नहीं सोचना है कि जंगली जानवर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रास्तों में यहाँ पर सांप भी होता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। और यहाँ पर इतनी दूर होता है कि यहाँ से हॉस्पिटल भी बहुत दूर होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा डर बना रहता है कोई भी चीज़ का। आपने देखा उसको? आपने देखा था सांप को? ना मैं तो तुमने देखा नहीं? हाँ वो नीचे घुस गया ना, वो जो है जैसे ही ये पत्थर है उसके नीचे आराम से खिसक के उसके अंदर घुस गया। तो दोस्तों उसके अंदर सेफ्टी के लिए घुस गया। उसने सोचा कि हमें मारेंगे, क्योंकि उसको भी डर होता है और इंसान को भी डर होता है सांप से। तो ये दोनों को डर होता है, वो सोचता है हमें मार देंगे, हमें सोचता है हमें
नुकसान पहुंचाएगा तो ख़तरनाक होगा। तो ये शानदार दृश्य आपको शरद अल्मोड़ा का उत्तराखंड को दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा है ये। बहुत अच्छा दृश्य, शानदार दृश्य अल्मोड़ा उत्तराखंड का, बहुत ही अच्छा दृश्य। यहाँ पर यहाँ कुछ खेती भी है, जो कि यहाँ पर अभी गांव बड़ा है, इसलिए जो है बीच में खेती रखी है, ताकि जो है कि कहीं अगर किसी को कोई जानवर दिख जाए तो उसको भगा सकते हैं। लेकिन रात को कोई नहीं भगा पाएगा अंधेरे में, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम तो ही है। और कोई पता नहीं है कि कब और कैसे जानवर कहाँ से आ जाएगा और कहाँ पर क्या कर लेगा, कोई पता नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पर ख़तरनाक हर चीज़ दिखता है, और यहाँ पर ऐसे नज़ारा होता है कि यहाँ पर हर प्रकार के जीव मिलते हैं, और जो चीज़ दिखाई भी नहीं देता एकदम से पैर चले जाए तो ख़तरनाक होता है। दोस्तों ये इस समय बहुत ही अद्भुत नज़ारा, यहाँ देखो हॉल लगा है दूर दूर, और यहाँ पर सुंदर दृश्य इस समय दिख रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा यहाँ का और शानदार दृश्य। दोस्तों अब हमने भीम जी को आगे कर दिया है, ताकि जो है यहाँ पर हम अगर वीडियो इधर उधर का दिखा रहे हैं तो पता चले नीचे सांप में पैर रख दिया, तो जो कि अभी होने वाला था। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पर ध्यान देंगे और आगे नीचे चलकर ही देखेंगे, जिससे कि हमें चलने में सुविधा होगी। और यहाँ के लिए आजकल एक लाठी भी चाहिए बड़े घास के लिए, ताकि खटक खटक मार के जाएंगे तो वो अपने आप जो है डर के मारे भाग जाएगा, या हमें पता चल जाएगा। जब बड़ी घास होती है तो उसके लिए लाठी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि लाठी से उसको पलटाने के तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं हम। बड़ी घास में रास्ता नहीं दिखता है और उसी में छुपा रहता है सांप। तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको उत्तराखंड का दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार एरिया आपको दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है और ख़तरनाक भी है। तो ये रास्ते को हम चलते हुए इस समय, और इसमें फिसलन भी है रास्ते में, देखो काई जम गई है। तो ऊपर को चलो, ऊपर को, हाँ चलो ठीक है, उसमें भी आ जाओ, उसी में चलो, आगे मिल ही रहा है, चलो चलते चलो, चलो। तो यहाँ पर दो हाँ इसीलिए तो मैं बोला, तो यहाँ पर रास्ता बहुत खतरनाक है। ये देखो काई जमी है, फिसलन हो सकती है, और बहुत ही यहाँ पर खतरनाक रास्ता है देखने को मिल रहा है, स्लिप हो सकते हैं। तो इस समय ये बहुत ख़तरनाक नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और ये देखो कांच का घास है, फूल देखो सफ़ेद सफ़ेद इसमें आ रहे हैं, ये तो इस समय बहुत शानदार है ये। तो दोस्तों ये एक पैदल चलने का मार्ग है, और यहाँ पर इस समय पत्थर और मिट्टी फिसलन इस समय बहुत ही ख़तरनाक होता है, जो कि यहाँ पर दिखता है, और हम स्लिप भी कर सकते हैं, पैर फिसल सकता है, गिर सकते हैं। और ये अद्भुत नज़ारा आपको, ये तितली उड़ती हुई ये देखो चली गई, तो ये दृश्य आपको सिर्फ उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये
शानदार दृश्य इस समय। ये देखो तितली भाग रही है, अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। चले हाँ सीधा सीधा, ना 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 ना, वो उधर पता नहीं कहाँ है, क्या है, कैसे है, हमें पता नहीं है दोस्तों। वहाँ पर गांव है, वहाँ पर जो है हमारे लड़के का एक फ्रेंड था, उसने बोला था हमारे गांव से कुछ सामान ले लेना, लेकिन हमें पता नहीं है, तो इसलिए अनजान जगह में हम नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर उनको बोलना भी सही नहीं लगता है। और उसके बाद में वहाँ पर पता भी नहीं कि उनका घर कौन सा है, क्योंकि अलग अलग बहुत दूर गांव हैं और रास्ता नहीं है और घर में है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती हैं, इसीलिए हम यहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं उनको परेशान करने के लिए। तो ये आपको बहुत ही शानदार दृश्य इस समय उत्तराखंड का दिखा रहे हैं, और यहाँ पर कठिनाई दिखा रहे हैं, यहाँ पर ख़तरनाक जीव जंतु दिखा रहे हैं, और यहाँ पर इस समय सुंदर नज़ारा आपको दिखाया। इस समय धूप निकल गई है और देख रहे होंगे आप, ये तितली वो उड़ रही हैं, ये बहुत ही शानदार ऊपर को पहुँच गई है। तो यहाँ एक खासियत है, आजकल घास में तितलियाँ बहुत हैं, क्योंकि तितलियाँ बहुत होती हैं, शानदार नज़ारा होता है। ये देखो उड़ के आ रही हैं तितली, कितनी सारी तितलियाँ हैं ये देखो। तो ये और साथ में ख़तरनाक भी घास भी है, पत्थर भी हैं और सुंदर फूल भी हैं। ये फूल दिख रहे होंगे नीचे, ये बहुत ही शानदार इस समय तो बहुत शानदार नज़ारा आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक इस समय गोबर था, जो कि नीचे 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 इधर से, हाँ इधर से आए थे। तो यहाँ पानी भी भर गया है, देख रहे होंगे आप कीचड़। तो यहाँ बहुत सावधानी से चलना है यहाँ पर इस समय। और यहाँ पर भालू ने या कोई जानवर ने यहाँ पर गोबर को फेंक फेंक के रात को यहाँ पर बहुत ख़तरनाक दृश्य इस समय बनाया। अब देखो ये हाँ हाँ करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नीचे जानवर का ख़तरा होता है, क्योंकि यहाँ पर सांप का मेन चीज़ घास में आप भी है, और जानवर तो ऊपर छिप जाता है। तो ये बहुत ही शानदार नज़ारा, ये देखो यहीं पर उसने यहाँ पर ये जानवर ने इसको फेंक फाँक के कर दिया रात को बर्बाद। ये देखो, तो ये ख़तरनाक है रात को यहाँ पर आना। और दिन को जानवर गांव से दूर ज़्यादातर चले जाते हैं, और अगर नहीं तो झाड़ियों में छुप जाते हैं, तो वो बाहर नहीं आते हैं, और जिसके कारण हमें ज़्यादा दिन में जो भी जानवर होता है तो दिखाई देता है, रात को कुछ नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पर हमारे लिए दिन में क्योंकि सामने दिखाई देता है, तो उसको हम जो है फिर भगा सकते हैं या उससे भाग सकते हैं दूर। तो ये शानदार नज़ारा आप देख रहे होंगे, सल अल्मोड़ा का सुंदर दृश्य उत्तराखंड का, और शानदार नज़ारा दोस्तों। ये अद्भुत नज़ारा आपको सिर्फ उत्तराखंड के जंगलों में ही दिखता है, जो कि एक शानदार नज़ारा होता है और अद्भुत होता है। ये काफ़ी अच्छा, ये देखो नीचे तितलियाँ बहुत सारी उड़ती हुई, और यहाँ पर इस समय सुंदर दृश्य दिख रहा है। ये वहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि कोई जानवर भी हो सकता है। और यहाँ पर ये देखो तितलियाँ भी जा रही हैं ये। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है इस समय, क्योंकि यहाँ पर देखने को सब चीज़ है और परेशानियाँ भी हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखो गांव, कुत्ता,
जंगल में भौंक रहा है ये। तो वो कुत्ते ऐसे भी होते हैं कि वो जंगल में आदमियों का आवाज़ सुनते हैं, जैसे हम आपको ये बता रहे हैं तो उनको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। वो सोच रहे हैं कि ये अनजान आदमी है या कोई जानवर है। तो उनको जो है हमारे को जब तक देखेंगे नहीं सही ढंग से तब तक वो जो है भौंकते रहेंगे, और फिर हम भी सामने रहेंगे तो कभी कभी भौंकते रहते हैं। फिर उनको समझा के थोड़ा रुके तब वो सोचते हैं कि यहीं के आदमी हैं, फिर वो कुछ नहीं करते। तो ख़तरनाक आपको ये नज़ारा दिखाते हुए इस समय और चलते हुए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ की परेशानियाँ बताई, यहाँ का प्रॉब्लम बताया, यहाँ की समस्या बताई और यहाँ एक शानदार दृश्य दिखाया। तो दोस्तों हम इस ब्लॉग में हम आपको इतना ही दिखाएंगे, और देखते रहिए चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट्स करिए, ताकि हम आपको जो है समझ सकें और आप हमारे ब्लॉग को देखते रहें। और सब्सक्राइब ज़रूर करना नए नए प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद।